मैं आपके सामने हिंदी दिवस पर कुछ बोलना चाह रही हूँ। आदरणीय मुख्य अतिथि की यहाँ उपस्थित सभी बड़े को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। आज हम सभी यह हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। 14 सितंबर 1949 को ही हमारे हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का सम्मान प्राप्त हुआ था। उस समय सभी नेताओं को माना था कि हिंदी में भाषा प्राप्त हुआ था। उस समय सभी नेताओं का मानना था कि हिंदी में भाषा है जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध सकती है। गांधी जी से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी हिंदी को मैथाव का समझा तथा अधिकार किया। इस कारण हिंदी को राष्ट्रभाषा की उपाधि दी गई, परंतु आज हिंदी को उसका उचित स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। हिंदी को अपना स्थान भी हासिल करना है। सभी लोगों को अंग्रेजी भाषा के पीछे भाग रहे हैं, परंतु हिंदी सोच में बदलना होए। अंग्रेजी का मार्ग है। हिंदी को हर जगह इसका सम्मान प्राप्त होना चाहिए, चाहे स्कूल, कॉलेज, तभी हिंदी भाषा को इसका स्थान प्राप्त होएगा। मेरा आप सभी से निवेदन है कि हम मिलकर हिंदी को राजभाषा का सम्मान देना चाहिए। यथा लोगों को चाहिए वे भी इसमें एक दूसरे की मदद करें। किसी भी देश की तरक्की अब उसकी मातृभाषा से ही होती है। हिंदी की विद्या मैं हूँ हिंदी वतन की बचा लो मुझे, राष्ट्रभाषाओं में अभिलाषों में सबको मेरा नमस्कार। आज इस हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को एक भाषण प्रस्तुत करना चाहती हैं। यह दिवस पिछले 67 से 14 सितंबर के दिन हर साल मनाया जाता है। इसी दिन हिंदी भाषा को संवैधानिक रूप से भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला था। 200 साल की ब्रिटिश राज की गुलामी से आज़ाद होने के बाद भारतीयों ने सपना देखा था कि एक दिन पूरे देश की एक ही भाषा होगी, जिसके जरिए देश के कोने कोने में वाद संवाद होगा। संविधान निर्माताओं ने देवनागरी में लिखी हिंदी भाषा को देश की भाषा के रूप में स्वीकार किया। हिंदी केवल एक भाषा ही नहीं, बल्कि भावनाओं का उमड़ता सैलाब है, जो हर दिन सफलता के नए सोपान गढ़ रही है और एक नदी की मानद आगे बढ़ रही है। देश के करीब 77% लोग हिंदी बोलते हैं। यही कारण है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। साल 1952 में पहली बार हिंदी दिवस का आयोजन हुआ था। इस बार कोरोना काल में कई जगह इन कार्यक्रमों को ऑनलाइन आयोजित कराया जा रहा है। गांधी जी हिंदी भाषा को जनमानस की भाषा भी कहा है। हिंदी पूरी दुनिया में सबसे अधिक बोले जाने वाली मूल भाषा है, इसलिए भारत में हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे सबसे अधिक बोला, लिखा व पढ़ा जाता है। पर आज के समय में युवाओं को अपनी इस भाषा को बोलने में शर्मिंदगी होती है, जो कि सही नहीं है। कई साहित्यकारों ने अपनी बातें कहने के लिए हिंदी को चुना, क्योंकि केवल शब्द ही नहीं बल्कि इसके भाव भी लोगों के दिलों को छूते हैं। ये मेरा आग्रह है कि लोग हिंदी और अंग्रेजी भाषा में अंतर ना करें। धन्यवाद और सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रूपांशी सेठिया द्वारा प्रस्तुत हिंदी भाषा के महत्व को
ध्यान में रखते हुए ये बात हम सभी को माननी चाहिए कि हम अपनी हिंदी भाषा की जड़ों आगे बढ़ाने का, उनको पालन पोषण करने का हमारे प्रयास करते रहें। और इसी उपलक्ष्य में, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 8 से माही बुलिया अपनी प्रस्तुति देना चाहती हैं। कक्षा 8 की माही बुलिया। सुप्रभात, मैं माही बुलिया आपको हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज हिंदी दिवस के मौके पर मैं कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रही हूँ और आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी लगेगी। हम सबकी प्यारी हिंदी, लगती सबको न्यारी हिंदी, मीठी मधुर और सरल राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी, सबके रंग में रंग जाती है, सम्मान की अधिकार हिंदी, वेद पुराणों का गुण गाओ, राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी, हम सबका स्वाभिमान हिंदी, सबकी राज दुलारी हिंदी, अनेकता में एकता सिखाती राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी, क्यों नित अपमानित होती हिंदी, पहचान है हमारी हिंदी, गौरव है हिंदुस्तान का, राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी। करने के लिए करते हैं स्वागत। तेरे आने से देश में मायूसी चाहिए, जैसे एक क्रांतिकारी चाहिए, फिर भी नहीं डरेंगे तुमसे, जैसे का वैसे ही निपटा दे इस महामारी को। वायरस के हमले से पहले वायरस को निपटा देना तू। जय भारत। धन्यवाद। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कक्षा 9 के विद्यार्थी प्रस्तुत हर 14 सितंबर को मनाया जाने वाला हिंदी दिवस हिंदी में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया था। कॉलेजेस और कार्यालयों में हिंदी दिवस मनाने के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री उन लोगों को पुरस्कृत करते हैं जिन्होंने हिंदी के क्षेत्र में उत्कर्ष किया। हिंद से बना है, जिसका अर्थ नदी का है। भाषा प्रेम भाषा, हिंदी है भारत भाषा। धन्यवाद। इसी तरह इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कविता प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 9 से सौम्य अग्रवाल प्रस्तुत है अपनी कविता लेकर। कक्षा 9 के सौम्य अग्रवाल। मुगल आए या आए गौरी, मुगल आए या आए गौरी, सबको मार भगाया था, सारा भारत जब आपस में हिंदी से जुड़ पाया। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है भारत में कोरोना।
भारत में आया कोरोना, भारत में आया कोरोना, कोरोना कोरोना, ऊपर अगर सैनिटाइजर रखो ना, सामाजिक दूरी रखो ना, अपना तुम बड़ा रखो ना, थोड़ी सावधानी बरतो ना। भारत में आया कोरोना, भारत में आया कोरोना। जय हिंद। अब एक बार इधर इस कोरोना महामारी ने हम सभी को बहुत ही व्यथित किया है। करने के लिए करते हैं स्वागत। तेरे आने से देश में मायूसी चाहिए, जैसे एक क्रांतिकारी आई है। फिर भी नहीं डरेंगे तुमसे, जैसे का वैसे ही निपटा दे इस महामारी को। वायरस के हमले से पहले वायरस को निपटा देना तू। जय 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 भारत। धन्यवाद। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कक्षा 9 की विद्यार्थी प्रस्तुत हर 14 सितंबर को मनाया जाने वाला हिंदी दिवस हिंदी 50 में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया था। कॉलेजेस और कार्यालयों में हिंदी दिवस मनाने के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री उन लोगों को पुरस्कृत करते हैं जिन्होंने हिंदी के क्षेत्र में उत्कर्ष किया हो। हिंद से बना है, जिसका अर्थ नदी का है। भाषा प्रेम भाषा हिंदी है भारत भाषा। धन्यवाद। इसी तरह इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कविता प्रस्तुति के लिए कक्षा 9 से सौम्य अग्रवाल प्रस्तुत है अपनी कविता लेकर। कक्षा 9 के सौम्य अग्रवाल। मुगल आए या आए गौरे, मुगल आए या आए गौरे, सबको मार भगाया था। सारा भारत जब आपस में हिंदी से जुड़ पाया। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है भारत में कोरोना। भारत में आया कोरोना, भारत में आया कोरोना, ऊपर अगर सैनिटाइजर रखो ना, सामाजिक दूरी रखो ना, अपना तुम बड़ा रखो ना, थोड़ी सावधानी बरतो ना। भारत में आया कोरोना, भारत में आया कोरोना। जय हिंद। अब एक बार इधर इस कोरोना महामारी ने हम सभी को बहुत ही व्यथित किया है। मेरा नाम भूमिका जैन है। मैं कक्षा 10 की छात्र हूँ।
इंटरनेशनल स्कूल बंगापुर। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कविता लेकर हिंदी है भारत की भाषा, हिंदी है भारत भाषा, हिंदी है भारत की भाषा, हिंदी है भाषा। हिंदी दिवस की आपको हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कहते हैं सब सीना था, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कहते हैं सीना था। अकबर के लिए जरा सोचो हम इसका कितना ध्यान करते हैं। हर हिंदी बोल हिंदी बचाओ अभियान क्यों भूल जाते हैं हम हिंदी सम्मानित करते सिर्फ 24 सितंबर हिंदी में भाषण देते हमारे नेता खुद को हिंदी बोलने क्यों कई पुष्प बनाया की भाषा को करते हैं हम आज अपने जगह ताकि कह सके हम फिर से कहते हैं